बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी थी चपली कबाब, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब मैं आपको बताती हूँ कि चपली कबाब कैसे बनाई जाती हैं आसान तरीके के साथ। उसकी रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ। मैंने ये 1 किलो ये कीमा लिया है, ये बीफ का कीमा है। तो ये कसाई को कहना है कि इसको ना 2 मरतबा मशीन से निकाल कर दें, तो फिर ये बरीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये चपली कबाब इसके बहुत अच्छे बनते हैं। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये 2 पोती इसकी लहसुन की जाएगी, क्योंकि इसमें मसाला जो है ना खड़ा खड़ा बहुत अच्छा और ज़रा जायकेदार ज़्यादा बनाते हैं। और ये 2 प्याज है, 2 टमाटर हैं, 3 हरी मिर्ची हैं और 1 गुट्ठी ये अदरक की है। और 2 चम्मच ये बेसन है। इसको मैंने फ्राई पैन में लाइट सा सोते किया है, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा सोते करना है ताकि इसमें कच्चापन ना आए। और ये मोटी मिर्चें हैं, दड़ा मिर्चें, ये भी बीच में जाएंगी कीमे में जब मसाला बनाया जाएगा। ये 10 मिर्चें हैं और ये बड़े 2 चम्मच सूखा धनिया है। और इसमें जो मसाले जाएंगे नमक, हल्दी और ये गरम मसाला, अजवाइन और मोटी मिर्चें जो जानी है ये मिर्च इसमें जाएगी, ठीक है। और जब टमाटर इसमें जाएंगे तो इसमें इसके सीड नहीं डालने। मैं आपको ये काट के मैंने पहले रखे हुए हैं ताकि आपको दिखाने के लिए। इसमें से सीड निकाल देने हैं। सीड जो होते हैं ना वो पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए ये डालनी है। टमाटर इस तरह कट करके फिर चॉपर में डालने हैं। इससे इस तरह नहीं डालने, साबुन नहीं डालने। और ये 1 प्याली हरा धनिया, और इसको मैं सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। ये जो चपली कबाब होती है ये सरसों के तेल में बहुत अच्छे फ्राई होती हैं। आप भी बना के दें इसी तरह। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैंने क्या करना है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बताती जाती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मसालों को चॉपर में करूँगी। इसको थोड़ा सा ना क्रश करना है, लाइट सा, ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं करना। फिर उसके बाद मैं इन्हीं मसालों को इसमें कीमे में डाल के दिखाऊंगी। फिर ये बारी बारी सारी चीज़ें मसाले जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको चॉपर में डालती हूँ। अब मैं सारे मसालों को चॉप करने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैंने ना इसको मसालों को चॉप कर लिया है। चॉपर में डाल के ये ना चॉपर में अच्छे होते हैं, चॉपर में ना अच्छी हो जाती है। वैसे ये अगर आप उसको छुरी के साथ करेंगे तो इतने अच्छे ना ये चॉप नहीं होंगे। ये देखिए, ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर, ये इतने अच्छे चपली कबाब बनते हैं ना, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। आज ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा आज चपली कबाब बनाए जाए। जब भी बारिश हो तो दिल करता है या तो पकौड़े हों या चपली कबाब हो। ये मैंने मसाले डाल दिए, ड्राई मसाले थे मेरे पास जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं, वो डालने हैं। और फिर इसके बाद ये 2 चम्मच बेसन, इसको लाइट सा मैंने सोते किया है ताकि इसमें ना कच्चा पानी नहीं रहता। और ये सूखा धनिया ये लाजमन डालते हैं, इससे इतने अच्छे ये बनते हैं ना चपली। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको ना हैंड के साथ ही मिक्स करना है, इसको ना चम्मच के साथ नहीं करते इस तरह, फिर वो अच्छी तरह ना मिक्स नहीं होगा। हैंड के साथ ही करना है इसको। अब मैं आपको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसको 1 घंटा रखना है, फ्रिज में रख दें 1 घंटा, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करके 1 घंटा फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद मैं आपको चपली कबाब बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ना 1 घंटा इसको फ्रिज में रखा था कीमे को। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। इस तरह की गोल कढ़ाई लेनी है जो कबाब निकालने वाली होती है। अब मैं ये पकड़ूंगी कीमा और इसको मैंने गोल बॉल बनाना है। इसका गोल बॉल बना के इस तरह फिर इसको प्रेस कर देना है इस तरह, और थोड़ा सा हैंड को ना वाटर लगाना है ताकि अच्छी तरह टिक्की बन जाए।
ये बहुत आसानी से ना बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें ज़रा प्याज का होता है, प्याज को ज़रा निचोड़ के डाला जाए। अगर प्याज नहीं निचोड़ के डालना तो प्याज फिर कम डाला जाए। बाकी सूखे मसाले जितने मर्जी डाल दें आप, जैसे कि हरी मिर्च डाल दें ज़्यादा, हरा धनिया डाल दें, तो इससे कुछ नहीं होता। ये देखिए, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसी तरह ये कीमे को पकड़ के इसको पहले गोल बनाना है, जैसे वो गोल कोफ्ता नहीं बनाते, उस तरह बना के फिर इसको प्रेस कर देना है। इस तरह प्रेस कर देना है। ना ज़्यादा मोटी टिक्की बनानी है, ना ज़्यादा पतली, दरमियानी। और आग भी नीचे से स्लो रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना, नहीं तो अंदर तक कीमा नहीं गलता। बना के दिखा रही हूँ ना, ये देखिए। मैं तो ना अक्सर जब जिसे ज़रा ठंडा मौसम होता है ना, या पकौड़े बनाती हूँ या चटनी कबाब बनाती हूँ, इतने अच्छे बने। इसका ये होता है कि इसको अच्छी तरह मिक्स करना पड़ता है, मिक्स करके तो फिर ये बनते हैं। और इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, फ्रिज में रखते हैं। जब फ्रिज में रखते हैं तो इसमें के अंदर जो मसाले हैं ना रच बच जाते हैं। मसाले अंदर तक जज़ब होंगे तो टिक्की बनेगी ना, कैसे कैसे बनेगी। देखिए इस तरह ना छोटी छोटी टिक्की बना लें, ज़्यादा बड़ी नहीं, हल्की आंच पे बनानी है। मैं तो बना के इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो बच्चे अक्सर खाने को मांगते हैं ना, फिर माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेते हैं। माँ बाप को बहुत अच्छी बनेगी ये। इस तरह गोल गोल करना है इसको। वाटर लगा लें थोड़ा सा हैंड को, ताकि कीमा जो है ना चिपके ना। उसके बाद ये प्रेस कर देना है, इस तरह प्रेस करके। ये ज़्यादा पतली टिक्की नहीं बनाई जाती, थोड़ी सी मोटी होती है, और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, यानी कि आप दरमियानी समझ लें। देखिए ना कितनी अच्छी, जो देख कितनी अच्छी बनी है। इसी तरह ना मेरे पास ज़रा कीमा ज़्यादा है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं सारी निकाल लूँगी। इस तरह गोल करके उसके बाद इसको प्रेस कर देना है, ऐसे प्रेस करना है। कीमा ना बुच्चड़ से थोड़ा सा जब लेते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि थोड़ा सा फैट वाला कीमा दे दे, जिसमें थोड़ी सी फैट भी हो, चर्बी हो, जिसमें अच्छी वाली चर्बी ना होती, जो जिसको रोगन कहते हैं, वो डलवाते हैं इसमें। फिर जो ख्वाब जाता है ना अच्छी तरह बच जाता है। ये जो पेशावर में चपली ख्वाब बनाते हैं ना, तो उसमें वो ना ये तो कहते शीलिंग हो जाते हैं बाद में। इसी तरह थोड़ी सी जो टिक्की है ना, वो दरमियानी रखते हैं। पेशावर में जो चपली ख्वाब बनाते हैं, देखो कितनी अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी बन गई है। कितनी अच्छी बनी है, मीठी भी नहीं। अब अजान हो गई है, तो मैं निकाल के कुछ दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये बन गई है, इसको साइड पे कर देती हूँ। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। हल्की आंच पे इसको बनाना है। देखें, तो मैंने निकाल ली है अब, और मैं निकाल रही हूँ। ये बहुत आसानी के साथ ना बनती है। इसका बनाने का ना थोड़ा सा तरीका होता है, तो मैंने बताया ना कि इसमें बस कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब प्याज डालते हैं ना, तो अगर तो कम डाला जाए प्याज, अगर प्याज, क्योंकि प्याज बहुत पानी छोड़ता है, अगर डालना है तो फिर इसको निचोड़ कर डाला जाए। मैं वैसे भी ना टमाटर डाल देती हूँ थोड़े से ज़्यादा, वो भी सीड निकाल के, और प्याज में ज़रा कम ही डालती हूँ, क्योंकि प्याज जो है ना बहुत पानी छोड़ता है, बहुत ज़्यादा। देखिए कितने अच्छे बने हैं। मैं आपको निकाल के ना दिखा रही हूँ, फिर मैं बकाया बना लूँगी दूसरे, ठीक है। बहुत सॉफ्ट ही अंदर से, देखें कितनी अच्छी बनी है। चेक करें, अंदर से सॉफ्टी है और बाहर से क्रिस्पी है, खाने में लजीज मज़ेदार। एक तरफ से पक जाए फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करते हैं।
पक गया। जब इसको डालते हैं तो बड़ा होता है, फिर लाइट सा ना ये हो जाता है, शिलिंग हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसका ये है कि इसमें जो कीमा होता है ना, कच्चा कीमा होता है ना, जब हम इसको डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा है, तो पहले से थोड़ा सा ना बड़ा डाल लें, तो उसके बाद ये खुद ब खुद ना छोटा बन जाता है। ये देखो ना, इतना बड़ा मैंने डाला था और अभी ये छोटा हो गया। पहले मैंने थोड़े से छोटे निकाले हैं छोटे बच्चों के लिए, अब मैं थोड़े से बड़े बना रही हूँ। ये जो हमारे घर में जो बड़े बड़े हैं ना, इनको दिए जाएंगे। जो बड़े फैमिली में जो बड़े बड़े साथ है ना घर में, इनको दूँगी ये बड़े बड़े। ये भी बन गए, तो देखो चेक करें, टूटा भी नहीं है और बहुत आराम के साथ बन गई है। हर चीज़ जो है ना वो सूखी डाल ली है। कीमा भी थोड़ा सा ड्राई, बिल्कुल गीला। मैं तो वो जब कसाई की सेल ले जाती ना कीमा, मैं वहीं से डलवा के गोश्त को, तो फिर मैं उसको ना मशीन में करवाती हूँ। इतना अच्छा डला। मैं वो उसको कसाई को कहती हूँ कि पहले गोश्त को धो दे, धोने के बाद तो फिर मैं उसको मशीन से ना उसको कीमा बनवाती हूँ। और कीमा मैं 2 मरतबा बनवाती हूँ। एक मरतबा निकलवाने के बाद मैं उसको कहती हूँ 1 मरतबा और निकालो, फिर 1 मरतबा और निकलवाती हूँ। और ये मसाले होते हैं, मैं मंगा दिया आकर चॉपर में, फिर मैं उसको बनाती हूँ, चॉप करती हूँ। ज़बरदस्त। ये जो सरसों का तेल होता है ना, इसमें बहुत अच्छी बनती है, जलते नहीं है, तेल जलता भी नहीं। वैसे भी हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा बना, चेक करें कितने मज़ेदार सॉफ्टी। ना वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है, आपको ना तो इधर कर देना है, और जो बीच वाला है उसको सेंटर में ले आना है ताकि ये भी पक जाए। बहुत अच्छे बने हैं, ज़बरदस्त जूसीस बने हैं, जूसीस। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है। ये देखिए चपली को आप तैयार हो गए हैं। अब मैं, बच्चे ना मेरे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूं। मैं कमरे में लेके जाने लगी थी, तो मैंने कहा आप भी देखें कितने अच्छे बने हैं। देखिए ज़रा चेक करें, इतने खूबसूरत बने हैं। जल्दी जल्दी ना बनाए हैं, लेकिन ये देखें ये सॉफ्टी, कितने ज़बरदस्त। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से ये देखिए सॉफ्टी है। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, खाने में मज़ेदार लज़्ज़तदार है। और आप भी इसी तरह ना बनाएं और फिर अपनी फैमिली वालों को बना के दें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। मैं आपको इससे भी अच्छी और दूसरी वीडियो दूंगी जो अगली आने वाली है, और मुझे आपने बताना है कि आपके कैसे बने हैं। अच्छा, मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।